हेलो दोस्तों, मैं आपका सुमित गुरु स्वागत करता हूं इंग्लिश विद सुमित गुरु में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंग्लिश में आर्टिकल्स के बारे में और बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने इसमें प्राप्त करी थी। आज हम लोग बेसिक यूज पढ़ने वाले हैं ए और एन की। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले ए एन का यूज नाउन में दिखाया था। आज हम लोग इसका और भी विस्तार यूज पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय गवाए मैं आपको स्टार्ट कर दूं। बेसिकली अगर हम ए और एन की बात करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ए एन इज यूज्ड एज वन। आपने इसे बहुत बार पढ़ा है और पिछली क्लास में भी मैंने बताया था ए एन जो एडजेक्टिव वन है उसी का वीक फॉर्म है। तो क्यों ना इसके बारे में हम अच्छे से बात कर लें। अगर आपके पास एग्जाम्पल है, गिव मी अ बुक, गिव मी वन बुक। दोस्तों, इन दोनों में जो अर्थ है, इन दोनों का जो रियल मीनिंग है वो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं गिव मी अ बुक, गिव मी वन बुक। और दोनों का जो अर्थ है वह यह है, मुझे एक किताब दो। अब यहाँ पे तो सब कुछ वहीं पे आके अटक गई। तो हमें यह जानना है कि इसका रियल मीनिंग क्या है। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो और आप कहते हो गिव मी अ बुक, तो वो जरूर पूछता है आपको कौन सी बुक चाहिए। तो आप कह सकते हो मुझे इंग्लिश ग्रामर की बुक चाहिए, नॉवेल चाहिए। तो इस हिसाब से आप कुछ भी कह सकते हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका जनरल यूज है। और वहीं पे अगर मैं वन की बात करता हूं तो ये नंबर में आप कह सकते हो, संख्या में एक चाहिए आपको बुक। इसका मतलब ये होता है गिव मी अ बुक का मतलब आप कहना चाहते हो आपको कोई भी एक बुक चलेगा। तो ये चीजें आपने अंतर देखी ए एन और वन में। हम आगे जो बढ़ने वाले हैं और भी बहुत सारे यूजेस के साथ बढ़ने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं when a verb is used as a singular countable noun। दोस्तों, आपने क्या देखा? आपने देखा when a verb is used as a singular countable noun, an is used, means we use a और n। जिस प्रकार से आप एग्जाम्पल देख सकते हो, don't tell a lie। दोस्तों, आपने क्या देखा? आपने देखा when a verb, मैं बात कर रहा हूं वर्ब की, ये जो लाई है, ये जो वर्ब है, ये नाउन कब बनेगा? जब इसके पहले आर्टिकल के यूज हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो वर्ब है ये नाउन का यूज किया जा रहा है, और ये नाउन तब जाके बनेगा जब इससे पहले हम लोगों ने क्या यूज करा है? आर्टिकल का यूज करा है। वहीं पे रोहन वेंट फॉर अ वॉक। दोस्तों, इस चीज में आपने वॉक को देखा, एक वर्ब है, और एज अ ये नाउन यूज कब किया जाएगा? यह नाउन यूज तब किया जाएगा जब उसके पहले हम लोग आर्टिकल के यूज करेंगे। ओवरऑल हमने क्या देखा? आप आर्टिकल ए एन का यूज किसी भी वर्ब से पहले कर सकते हो। वो वर्ब किसके जैसा यूज हो रहा है? एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इज इट क्लियर दोस्तों? होप ये चीजें आपको समझ में आ रही है। इसे आप उतारिए। इस तरह वन बाय वन हम लोग बहुत सारी बातों को देखेंगे। इसमें बहुत सारे यूजेस हम लोगों को देखने हैं। an is used
और पर्टिकुलर फ्रेजेस। आप लोग लिख सकते हो सम पर्टिकुलर फ्रेजेस। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस की, उसके लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, ए या एन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप कह सकते हो अ टीम ऑफ। ये जो आप फ्रेज देख रहे हो उससे पहले आपने क्या लिखा है, आर्टिकल ए लिखा है। आप लिख सकते हो एन आर्मी ऑफ। आपने आर्मी ऑफ फ्रेज के पहले एक फ्रेज होती है, पूरा का पूरा एक फ्रेज है, और उस फ्रेज में आपने आर्टिकल्स ए या एन के यूज होते हुए आपने देखा है। इसके हिसाब से और भी बहुत सारे यूजेस हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो अगले यूज की बात मैं कर रहा हूं, इज यूज टू शो नंबर और क्वांटिटी। दोस्तों जब आप नंबर की बात करते हो या क्वांटिटी की बात करते हो, नंबर मीन्स संख्या, क्वांटिटी का मतलब होता है जब आप किसी की मात्रा निकालते हो। तो दोस्तों आपने क्या देखा, जो आप ए या एन का प्रयोग कह सकते हो। तो इन सारी चीजों में अगर मैं नंबर की बात करता हूं, किसी पर्टिकुलर थिंग का आप नंबर निकालना चाहते हो या वैसे थिंग की क्वांटिटी निकालना चाहते हो, दोस्तों उस चीज के लिए आप आर्टिकल ए या एन का यूज करते हो। हम कुछ एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। अ गुड डील ऑफ। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आप लिख सकते हो अ नंबर ऑफ। तो इस चीज में आप देख सकते हो, आप क्वांटिटी का यूज कर रहे हो, आप नंबर का यूज कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें आप आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हो। दोस्तों आज जो हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल ए या एन की बात कर रहे हैं, हम लोग आज टी एच ई डी की बात नहीं कर रहे हैं। अगली क्लासेस में हम लोग डी की बात करेंगे, पहले इसको अच्छे से जान लेते हैं। हम लोग चलते हैं आगे। कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज से बहुत सारे या सभी चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं, उन सभी चीजों को एक साथ बताते हैं। जैसे अगर आप कह सकते हो ए एन इज यूज्ड टू शो ऑल। ऑल का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑल का मतलब होता है सभी। यानी जब आप किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, उसके पूरे समाज के बारे में बताना चाहते हो, उसके पूरे यू कैन से कॉमन, एक तरह का कॉमन यूज करना चाहते हो, तो आप उस चीज के लिए ए या एन का यूज करते हो। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, अगर मैं कहता हूं अ काउ इज पेट एनिमल, यहां पे मैं कह सकता हूं ऑल काउज आर पेट एनिमल। इट मीन्स मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने जो यहाँ पे ए का यूज करा है, काउस के लिए ए का जो यूज करा है आपने, इस ए का मतलब आप काउ के लिए सभी गाय, यानी आप ये बताना चाहते हो दोस्तों कि जो ये गाय होती है, जो भी गाय होती है, वो सारे के सारे क्या होती है, पेट होती है। और भी एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो। A horse lives on grass।
दोस्तों यहाँ पे भी आप ए हॉर्स का क्या यूज करना चाहते हो वो आप समझ चुके होंगे और इस चीज को आप समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुछ प्रॉपर नाउन की। जो प्रीवियस क्लास थी हमारी उसमें मैंने एक चीज बताया था कि जब आप प्रॉपर नाउन का यूज करते हो तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल के यूज नहीं होते हैं। दोस्तों मैंने ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, लेकिन मैंने ये भी बताया था जब यह मेटाफोर के लिए यूज होता है तब हम लोग इसके लिए आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आज हम एन का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं अगर आपका प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के जैसे बिहेव करे, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन के जैसे बिहेव करता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए हम लोग ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हो मैंने लिखा ही इज कालिदास। जब आप कालिदास को देखते हो दोस्तों तो आपके दिमाग में ये आता है कि सर ने तो कहा ये प्रॉपर नाउन है, और जब ये प्रॉपर नाउन है तो ऑब्वियसली इससे पहले हम लोगों को आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन आप पूरे सेंटेंस को एक बार अच्छे से देखो दोस्तों तो आपको समझ में आएगी यहाँ पे कालिदास प्रॉपर नाउन है लेकिन यह एज अ कॉमन नाउन यूज किया जा रहा है। इसके लिए ही, जो यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही कौन हो सकता है, यहाँ पे ही राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, यहाँ पे ही कोई भी हो सकता है। दोस्तों अगर मैं ही की बात करता हूं तो ही कालिदास जैसा है, यानी यहाँ पे कालिदास जैसा की मैं बात कर रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में भी मैंने इसी के बारे में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करी थी और आज भी मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब हो जाता है वह कालिदास जैसा है, ही इज कालिदास, वह कालिदास जैसा है। तो दोस्तों जब हम ऐसे प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो उस चीज के लिए हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब अलग हो जाता है। वैसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जो मोस्ट है, आपने मोस्ट पढ़ा होगा जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है और हम लोग इसका यूज एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे करते हैं। जैसे जब आप किसी के सर्वोत्तम गुण मीन्स जो उसकी सर्वोत्तम एडवांटेज होती है तो उस चीज के लिए आप मोस्ट का यूज करते हो। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जब मोस्ट का यूज आप बेसिकली वेरी के लिए करते हो। जैसे आपने लिखा राजू इज डैश मोस्ट हैंडसम बॉय। तो दोस्तों आपने इसमें क्या देखा है, आपने इसमें देखा राजू इज मोस्ट हैंडसम बॉय। इस सेंटेंस में, इस कहानी में आपको ये समझ में तो आ रही होगी जो मोस्ट है वो बेसिकली वेरी के लिए यूज किया जा रहा है। तो आप इस चीज के लिए आर्टिकल ए का यूज यहां पे किया जा सकता है दोस्तों। दैट इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग दोस्तों इस चीज में भी आप कह सकते हो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आपने इस मोस्ट का यूज बेसिकली वेरी के लिए करा है और दिस इज व्हाई आपने इससे पहले आर्टिकल ए का यूज करा है। तो चलिए दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ रही है, वन बाय वन मैं सारी चीजों को बताने वाला हूं। आप कॉपी किताब जो भी आपके पास है उसे खोल के इसे राइट डाउन कीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया था एन का जो बेसिकली यूज होता है, हमने नंबर और क्वांटिटी के लिए बताया था। एन का जो हम लोग और भी यूज कर सकते हैं जब आप किसी भी चीज का काउंटिंग एक्सप्रेशन वर्ड्स
आप कह सकते हो एन का जो यूज करते हैं हम लोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। हाँ, जैसे आप लोग डजन के यूज करते हो, जैसे आप किलो का यूज करते हो, मीटर का यूज करते हो, थाउजेंड का यूज करते हो, मिलियन का यूज करते हो, उन सभी चीजों के लिए दोस्तों आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो। जैसे आपने लिखा है 100, 100, आप लोग और थाउजेंड बोल सकते हो, और मिलियन बोल सकते हो, और बिलियन बोल सकते हो। यानी कहने का मतलब जब भी आप काउंटिंग एक्सप्रेशंस के यूज करते हो दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों के लिए आर्टिकल ए या एन का यूज करते हो। अगला जो मैं बताने वाला हूं, कभी कभी हम लोग प्लूरल नाम को सिंगुलर बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, वह तो हमारा होता है प्लूरल नाउन, लेकिन हम उसे सिंगुलर बनाने की कोशिश करते हैं। उन केसेस में भी हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं 5 days टूर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 5 days है ये प्लूरल नाउन है। अगर मैं इसी को लिखना चाहता हूं दोस्तों, तो मैं लिख सकता हूं अ 5 days टूर। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब आप इस प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने की कोशिश करते हो, तो आपने उसके लिए आर्टिकल का यूज करा है। और भी आप यूज कर सकते हो, जैसे हमारी सरकार 5 years प्लान निकालती है, तो अगर आप इस चीज को सिंगुलर लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो अ अगले वर्ड्स की अगर मैं बात करता हूं, लोग कह सकते हैं when a singular countable noun, when a singular countable noun, जब आप देख सकते हो जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, आप उसके लिए क्या यूज करते हो, ए या एन का यूज करते हो। लेकिन वहीं पे जब ये मेंशन्ड हो जाता है, वी यूज, दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मीन्स जब आप एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आप उस चीज के लिए यूज जो करते हो वो है ए या एन। वहीं पे जब आप इसे मेंशन करते हो, तब आप उस चीज के लिए क्या यूज करते हो दोस्तों, तो उस चीज के लिए आप यूज करते हो द की। एक मैं एग्जांपल से आपको बता दूं, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है।
चलो दोस्तों, आपने ये चीज देखा है। इस सेंटेंस में आपको मुझे बताने हैं आप यहाँ पे द कहाँ यूज कर रहे हो और दी कहाँ यूज, सॉरी ए या एन कहाँ यूज करोगे। तो सबसे पहले हम लोग यह देखने वाले हैं दोस्तों कि व्हेन देयर वाज अ किंग, मैं यहाँ पे एक किंग को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हम लोग इसके लिए ए का यूज करेंगे। जब आपने यहाँ पे किंग को इंट्रोड्यूस कर रखा है तो यहाँ पे अब उस किंग को हम लोग मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं, सो मैं यहाँ पे द का यूज करूंगा। वहीं पे आपने एक डॉटर के बारे में बताया, उस चीज को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप ए को यूज करोगे। अब यहाँ पे मैं बात करूं किंग इन द नेबरहुड वांटेड टू मैरी। अब बात यह है कि जो राजा है वो अपनी खुद की बेटी से तो शादी नहीं कर सकता, तो ये राजा कोई और है, मतलब हम किसी दूसरे राजा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे ए का यूज करेंगे। अब जब मैं इस प्रिंस की बात कर रहा हूं, प्रिंसेस की बात कर रहा हूं, उस प्रिंसेस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है, तो हम लोग यहाँ पे दी का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इन सारे चीजों को हमने देख लिया है, ऑब्वियसली हम लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा चीज है ये समझने की चीज है। आपको मैं फिर से बता दूं, जब आप किसी आर्टिकल के यूज करते हो और उसमें अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो मेरे दोस्तों, तो आप वहां पे आर्टिकल ए या एन का यूज करते हो, लेकिन जब इंट्रोड्यूस करने के बाद उस चीज का मेंशन करते हो आप, तो उस चीज के लिए जो आपको यूज करने हैं, आपको क्या यूज करने हैं दोस्तों, आपको यूज करना है दी का। होप इस चीज को समझ रहे हो दोस्तों। मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको कि ग्रामर इज अ बुक ऑफ एक्सेप्शंस, और कल के लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जो काउंटेबल नाउन होते हैं उस चीज के लिए हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर मैं बात करता हूं अनकाउंटेबल नाउन की, तो दोस्तों उसके साथ हम लोगों ने क्या बताया था, आपको तो याद होगा ना। हाँ, हमने बताया था कि हम उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग ए एन का प्रयोग कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। चलिए मैं उसके थोड़े से लिस्ट आपको बता दूं। मतलब हम लोग कह सकते हैं ए और एन की अगर मैं बात करूं तो उसके यूज हम लोग कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, आप किसी को ऑफर देते हो, कुछ दोस्तों ऐसे है जिसमें अगर मैं बात करता हूँ सेव की, अगर मैं बात करता हूँ शावर की, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और उस चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। हम लोग और भी कह सकते हैं हैव अ ड्रीम, हैव अ चैट। तो दोस्तों इस चीज में आपने क्या देखा है, आपने ये देखा कि इन सारी चीजों के लिए जो अनकाउंटेबल नाउन है हमने उसके लिए हैव का प्रयोग किया। वहीं पे अगर दोस्तों मैं इसे लिखने का प्रयास करता हूं, हैव अ सेव या हैव सेव, तो दोस्तों इसे हम लोग गलत मानते हैं। वहीं पे हैव सावर की अगर मैं बात करता हूं तो इसे भी हम लोग गलत मानते हैं, ये गलत हो जा रहा है। वहीं पे तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब आप अनकाउंटेबल नाउन, कुछ ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसके साथ आप लोग आर्टिकल के यूज करते हो। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक तो हमने यह जाना कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं, कुछ ऐसे भी जगह है जहां हम लोगों को लगता तो है कि हम वहां पे आर्टिकल के यूज करने चाहिए, ए एन का यूज करना चाहिए, लेकिन हम लोग वहां नहीं करते। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था आप मटेरियल नाउन के पहले, प्रिपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हो।
इसके अलावा जब आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हो, डोमेस्टिक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हो, तब आप उसके साथ एडजेक्टिव का आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों जैसे अगर मैं बात कर माई, योर, तो आप अगर लिखना चाहते हो माई पेन, तो आप इसे माई अ पेन नहीं लिख सकते दोस्तों। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे आप कह सकते हो दिस, दैट, दिस, दैट, तो दोस्तों आप दीज दोज भी आते हैं इसमें। तो अगर आप कहते हो दिस पेन इज माइन, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं दिस अ पेन की, तो ये तो सही है, लेकिन अगर मैं इस हिसाब से लिखने का प्रयास करता हूं तो ये गलत हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग इन सारी चीजों में किया करते हो। तो होप इस यह सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, और जो हमारा पार्ट 4 है वो यहीं पे समाप्त होता है। पार्ट 5 में हम लोग यूज ऑफ दी पढ़ेंगे और इसी के साथ आर्टिकल हमारा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप न्यू नोटिफिकेशंस अपने फ़ोन में पाना चाहते हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।